हीन युग आने पर मार्कंडेय भगवान कहते हैं धर्मदास युधिष्ठिर, हीन युग आने पर जब भगवान विष्णु का बौद्ध अवतार होगा तब मनुष्य अल्प आयु, अल्प वीर और अल्प पराक्रम भी होंगे। कोई पराक्रम नहीं रहेगा, पराक्रम अल्प आयु, अल्प आयु, तेज नहीं रहेगा। मैं कहता हूँ ना थके थके से, थके थके। अरे राम, वीर योद्धा महाराज युद्ध में जाते हैं, प्राण चले जाने के बाद भी उनका शरीर मचलता रहता है। हमारे अंदर माने एक तेज, घर की चिंता, जिस संसार की चिंता, ये तो आदमी को बिल्कुल एकदम छुआरा बना देती है, निचोड़ लेती है। इससे बचो। अरे महाराज खुश रहो, प्रसन्न रहो। ये नहीं कि मेरा गला अच्छा है, मैं अच्छे नहीं। अगर अंदर से एनर्जी है तो दूसरे का गला अपने आप डाउन हो जाएगा। अपन बोलेंगे तो बोलो सच्चे दरबार की जय। ये साधना का काम है। साधना आप बच्चा, अभी घर में दिवाली पे बहुत पकवान भी बन रहे हैं। ये चट्टो जीभ मेरी भी लफड़फाती रहती है, लेकिन रोका था हमने कि चट्टो रुकी रहो, नहीं मर जाऊंगा मैं, कहीं करे रहो। जय हो। अब सामने आ गया, बोले खा जाओ सूत के, तो सवेरे पे करेंगे भाई, धीरे से बच के रहो। जीभ तो मेरी भी चलती है, लफड़फाती है, मैं क्या कहूँ, कंट्रोल बाबा करा देते। हाँ, कल दुनिया भर के कुछ पकवान बोले जे खा लो, मैंने रुक जा भैया, पहले मुझे कल मंगलवार को पूरा कर लेना, फिर धराए बचेगा तो देखूंगा। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है ना? आ रही है, सत्य बात है। भाई खाना, ये पेड़े, लड्डू, गुलाब जामुन किसको खराब लगती है? ये चट्टो जीभ तो हमारी भी चलती है भाई, हम भी, लेकिन जय हो, रोकना पड़ता है मन को कि नहीं, गड़बड़ में जाओगे तो। नाना प्रकार के देशव्यापी उपद्रव होते रहेंगे। नाना प्रकार के देश व्यापी, इस समय हमारे देश में नाना प्रकार के देश में उपद्रव चल रहे हैं। जे मार्कंडेय जी कब लिख गए थे? त्रेता सतयुग में। आप अंदाज लगाओ, वही हो रहा है। संतों की वाणी और आपके बाबा की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। जो आज आपके बाबा जो बोल रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगी, ये सत्य वाणी है। आप चाहो तो, वैसे तो कैसेट बन रही है, आप चाहो तो लिख लो, ये शरीर रहे ना रहे, लेकिन जो बच्चे बैठे हैं 60-70 साल भी इसको खोल के देखोगे तो आज जो बात कही है वो 70 साल बाद वहां पहुंचने वाले हैं। नाना प्रकार के मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, नाना प्रकार के देशव्यापी उपद्रव होते रहेंगे संसार में। चंडालों के वंश में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों को पढ़ाएंगे। चंडालों के द्वारा जो उद्यम किया जाएगा वो ब्राह्मण चंडालों के घर जाके डर के मारे उनको घर जाके वेदों को पढ़ाए। ब्राह्मण किसके मारे? चंडालों के डर के मारे ब्राह्मण कहा जाएंगे वेदों को पढ़ाने के लिए। वो ब्राह्मण के पास वेद पढ़ने नहीं आएंगे, वो उनके भय से उनके घर पढ़ाने जाएंगे। मैं ठीक बोल रहा हूँ? आज ऐसा हो रहा है कि नहीं? भाई भाई मैं कह दो, बाद में शनिवार को कथा चल रही, नौता ले लो, अब कथा जहां चल रही तो आकर वो कथा छोड़ के जाना ही पड़ा था। भैया मैंने कुछ क्या गलत तो नहीं करते? आपका हमारा कर्तव्य क्या है? इससे बड़ी चीज कहाँ है हमारे? हम ऐसे फंदे में न
कि पासा उल्टा पड़ जाए। मैंने देखा था कुछ ब्राह्मण चले गए थे, फिर वो सामने से नहीं आए, मंदिर में घुसे, फिर मंदिर में से निकल के अच्छा मैं देखा अच्छा मुझसे तो कोई भाग नहीं सकते। आए कहां से? मंदिर में। अरे भैया तुम मुझे मालूम है भागे, मैंने जाते भी देख लिया। नहीं है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, ये कथा कह रही है, मैं इसलिए कह रहा हूं। डर क्या था कि भैया वहां चलो, शनिवार मंगलवार में तो मैं मर भी जाऊंगा, तो मुझे चीर देना, जहां पर 2 टुकड़े कर देना, मैं यहां से चिपकूंगा नहीं। और आपने देखा होगा मुझे 25 साल बैठे बैठे हो गई, घर के अंदर शादी ब्याह हुए, कन्यादान तक हो गई। मैंने शादी हुई, मैं शादी में रात को ही रुकाऊंगा, लेकिन सवेरे जाऊं, मैं विदा करने तक नहीं पहुंचाऊंगा। बच्चों इनसे कथा को सुनो महाराज। कथा रोके ठाड़ी कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या बोले? चंडालों के वंश में उत्पन्न ब्राह्मण, चंडालों के वंश में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों को पढ़ाएंगे और दूसरे को वेद का उपदेश करेंगे और अपने वेद बेचेंगे। कथा सुनो भाई, अपने वेदों को बेचेंगे। मार्कंडे जी, आप चाहो मैं इसकी छाया प्रति आपको दे देता हूं। अरे लाओ मोबाइल पे छाया प्रति, इनको लगेगा कि मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा। बोले दूसरे को वेद का उपदेश देंगे और अपने वेद बेचेंगे। क्या बोलूं? धन पाने के लिए लोभ से राजाओं के दरबार में जाएंगे। क्यों भैया, पैसे तो मेरी बात बुरी लगती होगी ना तुम्हें? अरे भगत जी हमसे कह देते महाराज, नहीं, मैं वही कहता हूं जो इसमें है, मैं वही कहता हूं जो वेद कहता है, मैं वही कहता हूं जो परमात्मा ने कहा है, मैं वही कहूंगा जो सनातन कहता है। वो धन पाने के लिए लोग से राजाओं के दरबार में, हम धन पाने के लिए किसी के घर में जाएंगे। मेरी बात को तो दलाल पैदा कर रहे कि हम नहीं कहते तुम कहो, ये तो महापातक है। हम भजन के लिए बैठे हैं कि अपने घर के अपने परिवार के हिसाब किताब के लिए बैठे हैं। अगर हम इसके लिए बैठे हैं पूजा के लिए, तो फिर पूजा आपकी सफल नहीं है। भगवान भी रो रहा होगा कि देखो तो सही, मैंने कितना अपना प्रिय भक्त, इसको मैंने सुदामा मान लिया, मैंने मीरा मान लिया, मैंने ध्रुव पकड़ लिया, मैंने प्रहलाद पकड़ लिया, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, रविदास मैंने पकड़ लिया, लेकिन ये तो केवल धन का लालची। गुस्सा मत हो, मैं तो आपको अग्निहोत्र और कन्याओं का विग्रह करेंगे। मार्कंडे जी, कन्याओं का व्यापार भी हो रहा है। कलयुग के वेद पाठी ब्रह्मचर्य व्रत से रहित होंगे। वो ब्रह्मचर्य कर क्या होता है उसको जानेंगे, लेकिन पीठ पर बैठने की अपेक्षा करेंगे। आज एक खोल और खोले देता हूं, आप पूरे संसार में घूम लेगा। जो पीठ का मुख्य होता है ना, जो भी सेवक होता है, मैं उसको संत महात्मा मैं नहीं कह रहा हूं, जो पीठ का मुख्य होता है, क्या वो आरती करता है, क्या वो परिक्रमा करता है, क्या वो आपके बीच में आके बैठता है? वो तो 9 कोठरियों के भीतर, वो तो केवल आने दो। कौन है वो? मुख्यमंत्री। बोले भीतर भेज। ये था, आप कहीं भी चले जाओ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी बुरा लग जाएगा हमारा। अरे भाई, हम तो तुम अपने आप को मानते क्या हो?
जी जो आ रहे मेरे संत, मेरे महात्मा, मेरी बहन, मेरी बेटी, ये आपकी वाणी पर, आपके विश्वास पर, आपके लिए आ रहे हैं। भगवान से तो उनकी चरणवंदना तो की, आपका भी आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। आप धनवानों से कमरे में अगर ये मिले तो इनसे मिलने के लिए टाइम नहीं, और वो भी बोले 1 घंटे के लिए कोई गरीब आया तो उसकी सुनो नहीं आई। कुछ बात पकड़ में आ रही कि नहीं? मार्कंडेय जी ने साहब कहा, बोले धर्मराज युधिष्ठिर, वेद पाठी ब्रह्मचर्य व्रत से रहित और 10-12 वर्षों की बालिका भी गर्भ धारण करेंगे। कल युग में 10-12 वर्ष की बालिका भी गर्भवती हो जाएगी। स्त्री अपने पति का और पुत्र अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे। क्यों मेरी माताओं, आज तो सुन लो। अभी तक तो तुमसे मैं कहता था, सोचते बाबा तो वैसे ही कहा, पति तुम्हारा परमेश्वर। पति की पूजा माने भगवान की पूजा। आपका पति सब कुछ है, आपका पति ईश्वर है। आप अपने पति को ही परमात्मा माने। मार्कंडेय जी ने साफ कह दिया, धर्मराज युधिष्ठिर, 10-12 वर्ष की बालिका गर्भ धारण करेंगी। स्त्री अपने पति का और पुत्र अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे। बहू सास की और पुत्री माता की बात नहीं मानेगी। बहू सास की और पुत्री अपनी मां की बात नहीं मानेगी। ये सब बातें यहाँ संक्षेप में बताई गई है। युधिष्ठिर, एक दिव्य कथा श्रवण करो जो सब पापों का नाश कर देगा। मार्कंडेय जी ने कहा कि आज तो गोवर्धन जी की पूजा है, मैं आज इस बात को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं और कोई दृष्टांत देखे जो आपके कल्याण का मार्ग है, जो आपके मंगल का मार्ग है। युधिष्ठिर, मैं वो कथा कहना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, मार्कंडेय जी ने ही मालूम है मतलब इंद्रधुमन राजा की यज्ञ सफल कराई थी। चमन ऋषि, दुर्वासा, तमाम ऋषि थे, उनसे विचार विमर्श करने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्होंने विमर्श के लिए मार्कंडेय जी के पास भेजा। समझ लेना महाराज। तो इनसे बड़ा इस समय कोई सदगुरु महाराज, बाबा बालाजी हनुमान से बड़ा सदगुरु इस संसार में कोई भी नहीं है, जो आपको जहाँ ज्ञान और मार्गदर्शन और धर्म और कल्याण और मंगल की कामना के लिए जो जहाँ पर ज्ञान और आशीर्वाद मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिल सकता। एक दिव्य कथा श्रवण करो जो सब पापों का नाश करने। पूर्व काल में वसुदान नाम वाले एक चक्रवर्ती राज ऋषि थे। उनकी राजधानी अयोध्या थी। ये रघुवंशियों की कथा चल रही है। महाराज सूर्यवंशी रामचंद्र भगवान के पूर्वजों की कथा चल रही है। उनकी राजधानी अयोध्या थी। उनके राज्य में कोई दीन दुखी अथवा दर्द नहीं होता। उनकी तपस्या के बल से प्रत्येक गाय स्वयं इच्छा से दूध देने वाली और पृथ्वी हरी भरी खेतों से सुशोभित थी। एक समय राज ऋषि वासुदान वेद के परंगत ब्राह्मण ऋतुजों के साथ यज्ञ की सब सामग्री संग्रह करके अमरेश्वर तीर्थ में गए यज्ञ के ब्राह्मणों को लेकर। वहां उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ और निर्विघ्न समाप्त हो गया। यज्ञ भी हो गया, निर्विघ्न समाप्त हो गया।
जल से वहां की स्वनिर्मित समूची पृथ्वी भीग गई महाराज। इतना सर्वश्रेष्ठ यज्ञ। बैठो देखो, उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु और शिव का एक ही साथ पूजन किया गया है। उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु और महेश एक ही साथ उनका पूजन किया गया और वहां होम से दूध और घी की पृथक पृथक धाराएं निकलती है। होम से जय श्री राम। बैठिए। मैंने कथा में भी प्रातः काल क्या कहा था, क्या जो भगवान शंकर का ये स्वरूप है। और कथा क्या कह रही है महाराज, यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु शिव का एक ही साथ पूजन किया गया। यहाँ भी पूजन एक है। जय हो। ठीक है। वहां होम से दूध और घी की पृथक पृथक धाराएं बह निकली। गौमूत्र की भी एक धारा बहने लगी। गौ पूजा हो, कथा मिल रही है महाराज। गौ पूजा और गौमूत्र की भी धारा एक बहने लगी। और वेदों के पारंगत विद्वान ऋषि मुनियों ने देवताओं को जो स्नान कराया, वो जल की भी एक धारा बहने लगी। जो पूजन कराया था देव ऋषि अपने गुरुवर, उनकी भी एक धारा बह चली। इन सब धाराओं के आपस में मिल जाने पर ब्रह्म ऋषि और देवताओं ने देखा एक नदी बह रही है। ये सब धाराएं एक हो गई और बड़ी विशाल नदी का आकार ली। वो नदी कपिला नाम से प्रसिद्ध हुई है। वो नदी किस नाम से प्रसिद्ध हुई? कपिला नाम। कपिला और नर्मदा का यह संगम है। कहां पर? सर्वेश्वर तीर्थ में यहां पर संगम है। वहां रुद्रवंती में बताया गया। तब कहा मार्कंडे जी ने धर्मराज युधिष्ठिर, तदंतर दक्षिणाओं द्वारा सब ब्राह्मणों का बलिदान सत्कार किया गया। ऐसे काम में जब कोई अच्छा काम होता है, आज गोवर्धन भगवान की पूजा है, अच्छा काम होने जा रहा है, ऐसे टाइम में सभी का ध्यान रखा जा रहा है। सभी गोवर्धन भगवान की पूजा करने आए और बालाजी के अतिथि हैं, बालाजी के मेहमान हैं और सभी का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। जय हो। सभी का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। उन्हें नाना प्रकार के वस्त्र भूषणों से विभूषित करके हाथी घोड़े और रथ पर बिठाया। देवताओं को भी ऐसा सत्कार प्राप्त हुआ। यहाँ पर आनंद आता है, पूजा करते हैं, सबका सम्मान होता है। यथा उचित जो दक्षिणा बनी जाती है बालाजी धाम से वो मिलती है और भोजन प्रसादी का वितरण भी किया जाता है। आज अन्नकूट है, अन्नकूट। आज गोवर्धन पूजा भी है और अन्नकूट भी है। आज महापर्व है ठाकुर जी की पूजा। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था, मेरी लक्ष्मणगढ़ की कम से कम 5-25 माताओं ने कार्तिक खाया है। कितनी? लक्ष्मणगढ़ से 5-25 माताओं ने और बेटियों ने भी, लड़की बच्चियों ने भी पैदल आई थी। मैं जब आ रहा था प्रातः काल 4 बजे, वो लक्ष्मणगढ़ से पैदल चली आ रही, पिंड भरे और आरती कराई। उधर मैया की आरती, या बैठी आशीर्वाद लेके चली गई। मैंने उनसे अनुरोध किया, बेटियों आज तुम जो
जो कार्तिक का स्नान ठाकुर जी का कर रही हो ना, ठाकुर जी का स्नान, आज ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने भी तुम आ जाओ यहाँ पर। बोलो सच्चे दरबार की जय। ठाकुर जी का आशीर्वाद। भाई आप जो ठाकुर जी की सेवा 1 महीने करेंगी तो आज तो गोवर्धन यही तो ठाकुर जी है। आज तो तुम्हारे व्रत का माने बहुत बड़ा उत्सव है, उसका फल मिलेगा। जय हो। ये बताने वाला कोई नहीं, ये मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं, उनका मनोबल ऊपर ले जाने वाला कोई नहीं है। उनका सम्मान करो। ये सृष्टि इन माताओं की तप तपस्या और इनकी पूजा और इनकी आराधना से ये सृष्टि टिकी हुई है। बोलो सच्चे दरबार की जय। मैं बताऊं ना, आप कार्तिक स्नान करते हो ना, तो आज तो ठाकुर जी आएंगे, शायद आ जाए, मैं कहता तो नहीं। अगर आपकी तप तपस्या में, साधना में, अगर वास्तव में अगर इतना आपका भाव होगा तो भाव से भगवान भी प्रकट होगा। जय हो। 1 महीना पूजा, 1 महीना की पूजा, उसका लाभ आज मिलेगा। तदंतर दक्षिणाओं द्वारा सब ब्राह्मणों का बलि भांति सत्कार किया गया। उन्हें नाना प्रकार के वस्त्र भूषणों से विभूषित करके हाथी, घोड़े और रथ पर बिठाया। देवताओं को भी ऐसा सत्कार प्राप्त हुआ। सब देवता संतुष्ट होकर धर्मराज युधिष्ठिर मार्कंडेय जी ने कहा, राजर्षि पासदान से बड़े महाभाग, इस यज्ञ से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम कोई फल मांगो। कथा देखो कहां लग गई। माताओं, तुम्हारे कार्तिक के स्नान से सारे देवता खुश हैं, तुम कोई वरदान मांगो। आज मेरी माताओं ने गोवर्धन बनाने के लिए देर कर दी। गोवर्धन तो आज बहुत प्रातः काल बन जाना था। जय हो। पहली आरती नहीं तो दूसरी आरती के पहले तो बन जाना था। बाबा देखो तो सही, ये पराठे की मैया तो देर में निकलती है। लक्ष्मणगढ़ से धार मची थी 4 बजे। 5-25 माताएं और बहन बेटी, छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बेटी पैदल चली आ रही। बाजार से भी मेरी दादी, मेरी कई बहन बेटी। जय हो मेरे पराठा वालों, तुम्हें क्या हो गया है? जय हो बाबा। तुम्हें क्या हो गया? जे बहू बेटी सास ससुर के चक्कर में इतने फंस गए हो कि निकल नहीं पा रहे टाइम से। निकल के तो आगे बेचारी बना के पूरी आएंगे, लेकिन उनको कहा गया कि वहां तो हल्ला मच रहा है, बनाओ। जहां से दादा भगे के हल्ला मचने लगा, गोवर्धन नहीं बना। बोलो सच्चे। अगर मेरे लक्ष्मणगढ़ से, मेरे बाजार से, मेरी चारों दिशाओं से जो माताएं जो भाव लेके आती है, अरे नरिया वालों, ए बरेठा वालों, तुम 2 नरिया के बीच में फंसे हुए हो, तुम भी निकल जाओ। भगवान भाव के आशीर्वाद प्रातः काल दे दिया पूरा। धन्य बाबा। भगवान बड़े आकुल व्याकुल होते हैं। जब आप शरणागत तो फ्लैट हो जाते हैं, भगवान अपना सर्वस्व अपने भक्तों पर लुटा देता है। अपना सर्वस्व अपने भक्तों पर भगवान लुटा देते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। लेने वाला चाहे, लेने वाला चाहे महाराज, लेने वाला चाहे। अर्थात मारे वासुदान बोले देवताओं, नर्मदा और कपिला के संगम में स्नान करके जो मनुष्य महादेव जी की पूजा करते हैं, वे दिव्य नियमों द्वारा स्वर्ग लोक में चले जाते हैं।
आज हम प्रार्थना करते हैं बालाजी धाम ग्राम मरेठा में, आज गोवर्धन की पूजा करने जो भी मेरे भक्त आए हैं, ठाकुर जी, हे जगतपते, इन पर आशीर्वाद और इनके लिए वैकुंठ खोल देना, आशीर्वाद की वर्षा और वैकुंठ के द्वार खोल देना है। और जिनकी यह मृत्यु हो गई हो, वे पूरे संसार में जन्म लेकर वो मुक्त हो जाए। हे बालाजी हनुमान, हे गोवर्धन भगवान, हे वैष्णव मैया, मेरे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जिन पुरखों की पूर्वजों की मृत्यु हुई हो चुकी है, उनको मुक्ति मिले और उनका पुनर्जन्म इस मृत्यु लोक में न हो। और मेरी माताओं के मांग में हमेशा उसके स्वाग का सिंदूर हमेशा भरा रहे। तब देवताओं ने कहा, राजन, तुम्हारे सभी अमिष्ट मनोरथ सफल हो तथास्तु। हे राजन, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। ऐसा कहकर सब देवता अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर प्रस्ताव पूर्वक स्वर्ग लोक को चले गए। आशीर्वाद मिल गया सारे देवता, अब वो अपने अपने लोक को चले गए। तब कहते हैं महाराज मार्कंडेय जी, राजऋषि बादशाह वेद वक्ता ब्राह्मणों के साथ परम आनंद से युक्त होकर अयोध्यापुरी में लौटे। हमको आनंद की अनुभूति कब होती है? जब कुछ अच्छा होता है। आज आनंद की अनुभूति हो रही है कि नहीं, ये बताइए। मंगलवार तो हमेशा आएंगे, आते रहे, आएंगे भी और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन आज जो योग मिला है वो कभी कभी मिलता है। आज जो योग, मैंने प्रातः काल कथा में उठते उठते कहा था, क्या कहा था मैंने महाराज, क्या कहा? हमने कहा दीपावली कौन सी तारीख की थी? 12 की। महीना कौन सा था? 11। 11 12 कितने हो गए? 23। साल कौन सी चल रही है? कुछ पल्ले पड़ा के नहीं पड़ा? 12 तारीख को, 12 नवंबर को दिवाली, और नवंबर का महीना 11वां माना जाता है। 11 12 23। और साल कौन सी है? आज क्या है? गोवर्धन भगवान की पूजा, सर्वश्रेष्ठ पूजा। इसके बाद आपकी देव उठनी आएगी। कल भाई दूज है, कल भाई दूज है। देव उठनी के बाद सेनाइयां बनेंगी। ये कार्ड मुझ पर आ गए 26 नवंबर के। जे देव उठनी के लिए कार्ड भी बालाजी पे आ गए। देखो, तुम्हें नहीं मिले होंगे, लेकिन बाबा को कार्ड सबसे पहले अब आप समझ लो, आप बाबा के बन के तो देखो। मेरी माताओं, मैं नहीं, आप पर संशय नहीं कर रहा हूं, आप पक्के बन चुके हैं, बाबा के ही है। इसलिए बाबा तुम्हारे लिए सारे भंडार खोल के रखे हो। उस तीर्थ के प्रभाव से अंतपुर में एवं परिवार से उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंत में वे भगवान शिव के परम धाम को चले। आपके लिए धर्म रथ तैयार है। अब आप धर्म के रथ पर बैठना चाहते हो, धर्म के रथ पर, तो आपका धर्म रथ
ले जाएगा। सच्चे दरबार की जय। और अधर्म का रथ वो नीचे पटक देगा नरक में। अधर्म का रथ हमेशा नरक में ले जाता। जब आपको अमृत मिले पीने के लिए महाराज, तो जहर मत पियो, अमृत पियो। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, अरे कृष्ण नाम मिश्री सो घोल घोल। अमृत पियो ना। जहर संसार में पॉल्यूशन है, जहर है। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा कि संसार में उधेड़ गुण लगी, उधेड़ गुण। माता पिता सामने, महापुरुष सामने, पंच सामने, और ब्राह्मण सामने, और पोथी सामने, गंगाजल सामने, वेद सामने, और वेद भक्ता सामने। लेकिन इसके बाद भी ये मन कहीं ना कहीं फिर संसार, गंगा सामने। लेकिन हम गंगा को भी छोड़ देते, वेदों को भी छोड़ देते, पुरुषों को भी, महापुरुषों को भी। हम केवल संसार की गंदगी में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। इससे बचे। युधिष्ठिर, तब मार्कंडेय जी बोले, युधिष्ठिर, इस प्रकार नर्मदा और कपिला के संगम का वृतांत सुनाया गया। इसके श्रवण और कीर्तन से मनुष्य को संसार बंधन से छुटकारा मिलेगा। आपको संसार में पुनर्वृत्ति न होगा अगर सच्चे भाव से आप कथा सुनते हैं और आके आप कथा में बैठते हैं, अपना मन कथा में लगाते हैं, तो आपका कल्याण तय। तो मार्कंडेय जी कहने लगे, महाराज नर्मदा के दक्षिण और कपिला के पश्चिम तट पर भगवान विष्णु की मनोहरपुरी अमरावती है।